तो हम एग्जांपल कर रहे थे मैट्रिक्स के। एग्जांपल 9th है x प्लस वाई इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स। तो आपको यहाँ x और y जो है वो सेपरेट मैट्रिक्स फाइंड आउट करनी है। तो ये भी उसी तरह से है जैसे टेंथ क्लास में होता था। दो इक्वेशन दे रखी हैं, सम इक्वल टू समथिंग, तो आप इनको कैसे सॉल्व करोगे? डेफिनेटली आप इन्हें ऐड कर दो डायरेक्टली। अगर ऐड करोगे तो इधर x प्लस वाई और ये प्लस x माइनस वाई। तो ये हो गया लेफ़्ट में लेफ़्ट को ऐड करना, और उधर राइट में राइट को ऐड करोगे तो 5 2 0 9 और ये प्लस 3 6 0 माइनस 1। तो ये y माइनस वाई 0 हो जाएगा। x प्लस एक्स कितना हो गया 2x। तो उधर ये आ जाएगा आपका 5 प्लस 3 8 2 प्लस 6 8 0 प्लस 0 0 एंड 9 माइनस 1 भी 8। तो इससे जब ये 2 मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में चला जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे, इस 2 को उठाओगे और इधर ले जाओगे तो ये डिवाइड में आ गया। तो इससे x की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई देखो, 1/2 के अंदर मल्टीप्लाई किया 4 4 0 4। तो ये हमारा x आ गया। अब y आपको फाइंड आउट करना है, आपका इस इक्वेशन में पुट कर दो या इसे इस इक्वेशन में पुट कर दो। तो y ऊपर फर्स्ट में करते हैं, तो y इज़ इक्वल टू 5 2 0 9, ये x इधर आएगा तो माइनस एक्स यानी माइनस दिस मैट्रिक्स यानी 4 4 0 4। तो ये आपके पास आ गया 5 माइनस 4 1 2 माइनस 4 माइनस 2 0 माइनस 0 0 एंड 9 माइनस 4 5। तो ये आपकी वाई मैट्रिक्स है। ठीक है, तो बिल्कुल सेम उसी तरह से जैसे हम नंबर्स को हैंडल करते हैं सेम मैट्रिक्स के लिए। तो ये आपकी टेंथ एग्जाम्पल में क्या है आपके पास देखो, 2 इंटू दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस। तो आप जैसे नंबर को कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है अंदर आपको पता ही है। देखो 2 इंटू एक्स 2x 2 इंटू 5 10 2 इंटू 7 14 2 इंटू वाई 2y माइनस 6 प्लस दिस मैट्रिक्स। तो इसको जब इसमें ऐड करोगे तो क्या होएगा, प्लस 3 हो जाएगा फर्स्ट एंट्री में, माइनस 4 सेकेंड में से, और माइनस 1 इसमें से, और प्लस 2 नॉट माइनस 1 इट इज़ प्लस 1 सॉरी, और ये माइनस साइन इसके साथ था इसलिए किया। तो प्लस 2 और जिसके ये इक्वल है उसके इक्वल लिख देंगे 7 6 15 14। तो ये हो गया 2x प्लस 3 10 माइनस 4 6 14 प्लस 1 15 और 2y माइनस 6 प्लस 2 तो 2y माइनस 4। तो ये इक्वल आ गया 7 6 15 4 14। तो इसमें भी आप फर्स्ट एंट्री को फर्स्ट के इक्वल लिख सकते हैं। यहाँ से 2x प्लस 3 किसके इक्वल है, सॉरी यहाँ से 2x प्लस 3 किसके इक्वल आएगा, 2x प्लस 3 विल बी इक्वल टू 7। इससे x कितना आ गया आपका 7 माइनस 3 4/2 यानी 2। इसी तरह यहाँ से इस एंट्री को कंपेयर करेंगे तो 2y माइनस 4 किसके इक्वल है, 14 के। तो ये आ गया माइनस 4 उधर जाके प्लस का 18। तो y कितना आ गया आपका 18/2 9। तो y 9 और x 2। तो सेम इसी मेथड से इसको करेंगे। इसके बाद अगला टॉपिक जो है हमारा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। तो मैट्रिक्स एडिशन आपने देख लिया कैसे करना है, किसी सिंगल नंबर से मल्टीप्लाई करवाना है मैट्रिक्स को वो भी आपने देख लिया, और उनको सब्ट्रैक्ट कैसे करना है वो भी आपने देख लिया, कैसे हम इक्वल को उस साइड लेके जाते हैं, कैसे इक्वल से उस साइड लेके आते हैं। तो ये सारा आपने देख लिया। किसी नंबर से डिवाइड करना है तो वो भी आपको पता चल गया। अब हम ये पढ़ेंगे कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसे इंप्लीमेंट की जाती है। मैं इसके लिए थोड़ा सा आपको एग्जांपल देना चाहता हूँ। जैसे आपके पास एक मैट्रिक्स है ये 2 5 8 10, मैं इसमें रिप्रेजेंटेशन लिख रहा हूँ। ये रिक्वायरमेंट मैट्रिक्स है। मान लो किसी फर्स्ट पर्सन को कितनी नोटबुक चाहिए 2, और उसी फर्स्ट पर्सन को पेन कितने चाहिए मान लो 5। तो ये नोटबुक का कॉलम है और ये पेन का कॉलम है। ऐसे ही सेकंड पर्सन जो है उसको नोटबुक कितनी चाहिए 8, और पर्सन को उसी पर्सन सेकंड को कितने पेन चाहिए 10 पेन चाहिए। तो उनकी प्राइस जो है वो मैं इस मैट्रिक्स में लिख रहा हूँ। नोटबुक का प्राइस है एक नोटबुक का 5 और एक पेन का प्राइस है 50। ये वैसे थोड़ा और लग रहा है आपको, चलो वैसे एग्जांपल है जस्ट। तो इसको अगर हम कॉस्ट में कन्वर्ट करना चाहते हैं कि किस पर्सन को कितनी कॉस्ट पे करनी पड़ेगी, तो उसके लिए डेफिनेट सी बात है आप नंबर ऑफ़ नोटबुक्स जितनी उसको चाहिए और उसकी जो कॉस्ट है उससे मल्टीप्लाई करेंगे। उसी तरह पेन के नंबर ऑफ़ पेन्स को उसकी एक कॉस्ट से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उन्हें ऐड करेंगे, तभी आपके पास कॉस्ट आएगी। तो ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इसी टाइप की सिचुएशन को हैंडल करने के लिए, तो डेफिनेटली आपको इसको इससे करना पड़ेगा और इसको इससे, यानी कि फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 × 5 10,
प्लस 5 इंटू 50 250। इसी तरह सेकंड पर्सन के लिए जो कॉस्ट पे करनी है सेकंड रो को उसी कॉलम यानी प्राइस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। 8 इंटू 5 40 और 10 इंटू 50 500। तो जब इसे ऐड करेंगे तो 260 और 540। तो ये वही फर्स्ट पर्सन के लिए ये कॉस्ट पे करनी पड़ेगी, सेकंड पर्सन को कितनी 540 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। तो आपने इस मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में थोड़ा सा देखा कि लॉजिकली फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई, सेकंड रो को भी फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया जाता है। इसे जनरलाइज करें तो थोड़ा ये मैं आपको बता देता हूँ कैसे इंप्लीमेंट करना है। जैसे मान के चलो ये ए मैट्रिक्स है और ये बी मैट्रिक्स है, इनकी मल्टीप्लाई अगर आपको करवानी है तो उसका मेथड क्या रहेगा। जैसे इसमें किया आपने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करोगे, बट यहाँ आगे सेकंड कॉलम भी है तो आगे फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ भी वैसे मल्टीप्लाई करके ऐड करके लिखोगे। इसी तरह फिर उसके बाद बारी आएगी सेकंड रो की, तो सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई, फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम से। अब मैं दोबारा से बता देता हूँ, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से। जैसे आप अलजेब्रा में मल्टीप्लाई किए करते थे, जैसे 2 फैक्टर होते थे, पहले इसको उठाया दोनों से किया, इसको उठाया दोनों से किया, तो उसी तरह इसमें है। फर्स्ट रो को उठाओगे सभी कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई करते चले जाओगे जितने भी हैं उसमें, फिर सेकंड रो को उठाओगे फिर उसको भी सभी कॉलमों से मल्टीप्लाई करते चले जाओगे, और फिर थर्ड रो को उठाओगे फिर उसको भी सभी कॉलमों से मल्टीप्लाई करते चले जाओगे। तो इस सब में आप क्या देखोगे, अगर आपको ऐसे करना है तो जितनी एंट्रीज़ आपकी फर्स्ट रो में है उतनी ही एंट्रीज़ आपकी फर्स्ट कॉलम में होनी ज़रूरी है। मान के चलो यहाँ पे 4 एंट्री हों तो आप इन तीनों को मल्टीप्लाई तो 3 से ही करोगे ना, चौथा फिर खाली बच जाएगा, फिर वो जीरो लगाने वाला प्रोविज़न मैंने आपको बताया इसमें होता नहीं। तो मतलब ये ज़रूरी है कि जितनी एंट्री इसकी फर्स्ट रो में है उतनी ही एंट्री इसके फर्स्ट कॉलम में होनी फर्स्ट नहीं कॉलम में होनी जरूरी है, क्योंकि जितनी फर्स्ट कॉलम है उतनी सेकंड में भी होती है, ऑब्वियस सी बात है। तो जितनी एंट्रीज इसकी रो में उतनी एंट्रीज इसकी कॉलम में चाहिए। अब हम इसे बात करें, जितनी एंट्रीज इसकी रो में है उतने क्या है इसमें कॉलम है, क्योंकि नंबर ऑफ़ कॉलम ही बताएंगे आपको कि किसी रो में कितनी एंट्रीज होंगी, या ये कहें कि किसी रो में जितनी भी एंट्रीज हैं उतने ही उस मैट्रिक्स में क्या होंगे कॉलम होंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि इसका ऑर्डर आपका देखो 2/3 है, सबको पता है, सो 2 रोज़ हैं 3 कॉलम, और इसका ऑर्डर क्या है 3/2 है, क्योंकि इसमें 3 रोज़ हैं 2 कॉलम है। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए ज़रूरी है कि इसके नंबर ऑफ़ कॉलम, क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि एक रो में जितनी एंट्रीज़ हैं उतनी ही इसके कॉलम में होनी चाहिए, यानी कि जितने इसमें कॉलम है उतनी ही इसमें क्या होनी चाहिए। फिर ये चीज़ किसको रिप्रेजेंट कर रही है, रो को। तो मतलब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल है अगर फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ़ कॉलम्स किसके इक्वल होंगे, सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज़ के। मीन्स ये कहें कि ऑर्डर लिखने के बाद ये 2 नंबर जो हैं मैच करने ज़रूरी हैं, तभी आप मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इम्प्लीमेंट करवा सकते हो। अगर यहाँ ये 4/2 ऑर्डर वगैरह की होती तो ये A इंटू बी इज़ नॉट पॉसिबल, तो आप ये लिख के छोड़ दोगे। तो ये तभी पॉसिबल है जब इसके नंबर ऑफ़ कॉलम इसके नंबर ऑफ़ रोज़ के साथ मैच करेंगे। तो करने का तरीका आपको पता ही है, फर्स्ट रो द फर्स्ट कॉलम, तो 3 इंटू 1 3, -2 इंटू 5 माइनस का 10 एंड 1 इंटू 2 प्लस का 2। इसी तरह फर्स्ट रो बाय सेकंड कॉलम 3 इंटू 3 9, -2 इंटू -2 प्लस 4 एंड 1 इंटू 1 प्लस 1 एंड अगेन सेकंड रो इंटू फर्स्ट कॉलम करोगे 5 इंटू 1 5, 2 इंटू 5 10, 4 इंटू 2 8। इसी तरह 5 इंटू 3 15, 2 इंटू -2 -4, 4 इंटू 1 4। तो इनको ऐड वगैरह करके देखिए, 3 + 2 5, 5 - 10 -5 13 14, 15 + 8 23, 15 - 4 + 4 करके 15। तो ये आपकी मैट्रिक्स है, यानी कि दिस इज़ योर A इंटू बी। थोड़ी एक नोट करने वाली बात और भी है, ये जो आउटपुट मैट्रिक्स आपकी आई है मल्टीप्लाई करने के बाद ये 2/2 ऑर्डर की आई है। तो यानी कि यही ये जो आउटर एंट्रीज थी ये यहाँ से आप देख सकते हो, यानी कि 2 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के लिए ज़रूरी है कि ये दोनों एंट्रीज मैच करें, और जो आउटपुट मैट्रिक्स आएगी उनको मल्टीप्लाई करके वो कितने बाय कितने ऑर्डर की होगी, दिस बाय दिस ऑर्डर की होगी। यानी कि उस नई मैट्रिक्स में कितनी नंबर ऑफ रोज़ होंगी जितनी फर्स्ट में नंबर ऑफ रोज़ हैं, और उस नई मैट्रिक्स में कॉलम कितने होंगे जितने सेकंड मैट्रिक्स में कॉलम है। फर्स्ट में जितनी रोज़ हैं उतनी उसमें रोज़ होंगी, और सेकंड में जितने कॉलम हैं उतने उसमें कॉलम होंगे। तो यानी कि आप यहाँ से सीधा पता लगा सकते हो कि जो आपकी आउटपुट मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर क्या होगा, और यही से पता चलेगा आपको ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन यहाँ पॉसिबल है या नहीं है। तो अब यहाँ एक और एग्जांपल कर लेते हैं, थोड़ा आपको ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की। जैसे ये मैट्रिक्स आप देख रहे हो तो इसमें क्या है 3/3 ऑर्डर की है ये भी,
और ये कितने बाई कितने की है, 3/2 ऑर्डर की। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, यस, क्योंकि ये मैच कर रहे हैं। और आउटपुट मैट्रिक्स जो आएगी वो कितने बाई कितने ऑर्डर की होगी, 3/2 ऑर्डर की। यानी कि जो मैट्रिक्स आप मल्टीप्लाई करके गेट करोगे वो इस टाइप की होगी, उसमें 3 रोज होंगी और 2 कॉलम होंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं इसको। फर्स्ट रो व फर्स्ट कॉलम, 4 × 4 16, 3 × 5 15, -1 × 7 -7। देन फर्स्ट रो बाय सेकेंड कॉलम, 4 × 2 8, 3 × 2 6, -1 × -4 +4। अब देखो इसमें ये कंफ्यूज नहीं होना कि एंट्री को लिखना कहाँ पे होता है। देखो आपने जैसे फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से किया तो वो कहाँ लिखा जाएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यानी कि A11 की जगह पे लिखा जाएगा। जब आप फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से कर रहे हो, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो यानी कि कहाँ पे लिखोगे आप उसको, A12 एंट्री की जगह पे, यानी कि फर्स्ट रो के सेकंड कॉलम में ही लिखोगे। यानी कि जैसे आपने मल्टीप्लाई किया है स्पेस भी वही बनेगा। इसी तरह अब बारी किसकी है, देखो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम की, तो लिखा कहाँ पे जाएगा, सेकंड रो में फर्स्ट कॉलम के अंदर, यानी कि यहाँ पे। तो सेकंड रो बाय फर्स्ट कॉलम, 2 × 4 8, 3 × 5 15, 4 × 7 28। इसी तरह सेकंड रो बाय सेकंड कॉलम, 2 × 2 4, 3 × 2 6, 4 × -4 -16। थर्ड रो बाय फर्स्ट कॉलम, 1 × 4 4, 5 × 2 10, 7 × 7 49। इसी तरह फर्स्ट 1 × 2 2, 2 × 2 4, 7 × -4 -28। तो ये आपकी मैट्रिक्स है। इट इज़ इक्वल टू 16 + 5 - 7, तो कितना हो गया आपका 14। और इसको करोगे 18, और ये किया 51, देन 10 -6, and then 4 + 10 14, 14 + 49, it is 63, then 2 + 4 6, 6 - 28 - 22। तो इन मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके आपको ये मिल रहा है। अब इसमें ये हो गया। इसके बाद एक और करते हैं, इसमें थोड़ा सा एक स्पेशल चीज़ हम नोट करेंगे। इसमें 2 चीज़ें फाइंड आउट करने को कहा है हमें, A × B और B × A। सबसे पहले तो इसका ऑर्डर देखो आप, इसका ऑर्डर क्या है, देखो ए मैट्रिक्स इसको लिख लो आप, बी इसको। तो A × B की अगर बात करें, A का ऑर्डर है 2 रोज 3 कॉलम, और B का ऑर्डर है 3 रोज 2 कॉलम। तो जब आप इनको मल्टीप्लाई, पहले तो चेक करो ये मैच कर रही हैं, यस, मल्टीप्लाई किया जा सकता है। और जो आउटपुट मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर क्या होगा, 2/2 होगा। इसी तरह अगर आप जब B × A करोगे तो पहले तो चेक करना है कि पॉसिबल है भी या नहीं। तो B का ऑर्डर है 3/2, A का ऑर्डर है 2/3, यस मैच कर रहा है, वो बीच में नंबर जो है वो मैच कर रहा है। और आउटपुट जो आएगी वो 3/3 ऑर्डर की होगी। इसकी आउटपुट जो आएगी A × B की वो 2/2 ऑर्डर की है, जबकि जो B × A मैट्रिक्स आएगी वो 3/3 ऑर्डर की होगी। अब क्या ये दोनों इक्वल हो सकती हैं, नेवर। वो आपको सबको पता है कि 2 मैट्रिक्स इक्वल तब होती है जब बिल्कुल लोकेशन वाइज एंट्रीज मैच करेंगे, यानी कि ऑर्डर तो सेम होना ज़रूरी है। तो इसमें ऑर्डर तो सेम ही नहीं है, तो डैट मीन्स इनके इक्वल होने का कोई मीनिंग ही नहीं बनेगा। तो दैट मीन्स आप यहाँ पे क्या नोट कर रहे हो कि A × B और B × A इक्वल होना कोई ज़रूरी नहीं होता। जैसे नंबर्स में होता था, आप 3 × 5 करो या 5 × 3 करो, यानी कि नंबर जो है मल्टीप्लिकेशन वो कॉम्पिटिटिव होती है। आपने इवन के मैट्रिक्स एडिशन में देखा था, वो भी कॉम्पिटिटिव थी, आप A + B करो या B + A करो। लेकिन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो है वो कॉम्पिटिटिव नहीं होती। आप A × B करोगे तो कुछ और आएगा, जबकि B × A करोगे तो कुछ और आएगा। और कुछ केसेस में तो ऐसे होता है कि A × B करो वो हो जाता है, पॉसिबल है, जबकि B × A कभी कभी पॉसिबल ही नहीं होता। जैसे मान के चलो आपके पास A का ऑर्डर है 3/3 और B का ऑर्डर है मान लो 3/5, तो A × B तो पॉसिबल है क्योंकि मैच कर रहा है। लेकिन अगर B को आगे लिख लो, आप A को पीछे लिख दो, तो B × A तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि 5 और 3 तो मैच ही नहीं कर रहे। तो यहाँ आप A × B फाइंड आउट कर भी पाओगे, जबकि B × A तो फाइंड ही नहीं कर पाओगे आप। तो दैट मीन्स मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज़ नॉट कॉम्पिटिटिव, वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो A × B आप करके देखो कितना आएगा, थोड़ा मैं शॉर्ट में करूँगा। फर्स्ट रो बाय फर्स्ट कॉलम, 1 × 2 2, -2 × 4 -8, एंड 3 × 2 6, तो कितना आ गया ये 6 + 2 8 -8 0। देन फर्स्ट रो बाय सेकंड कॉलम, 1 × 3 3, एंड -2 × 5 -10, 3 × 1 3, तो 3 3 6 -10 -4। देन सेकंड रो बाय फर्स्ट कॉलम, -4 × 2 -8, एंड 2 × 4 8, 5 × 2 10, ये आ गया 10,
-4 इंटू 3 -12, 4 इंटू 2 इंटू 5 10, 5 इंटू 1 5, तो 15 - 12 3। तो ये आपकी a इंटू बी, जबकि b इंटू ए क्या आएगी, b को आगे रखेंगे a को पीछे रखेंगे, तो फर्स्ट रो बाय फर्स्ट कॉलम तो कितना आएगा देखो, 2 इंटू 1 2, 3 इंटू 4 -12, 2 -12 माइनस का 10। इसी तरह फर्स्ट रो बाय सेकंड कॉलम 2 इंटू -2 -4 और 3 इंटू 2 6, -4 + 6 कितना आ गया 2। एंड फर्स्ट रो बाय सेकंड कॉलम तो 2 इंटू 3 6, 3 इंटू 5 15, 15 + 6 21। देन सेकंड रो की बारी। अब सेकंड रो बाय फर्स्ट कॉलम 4 इंटू 1 4, 5 इंटू -4 -20, तो 4 - 20 -16। Then first row by second column 4 into 2 -8, 5 into 2 10, and this is 10 - 8 2. Then first row second row by third column 4 into 3 12, 5 into 5 25, 25 + 12 37। इसी तरह थर्ड रो by फर्स्ट कॉलम 2 into 1 2, 1 into 4 -4, 2 - 4 -2। सेकंड रो by फर्स्ट सेकंड कॉलम 2 into 2 -4 and 2, -4 + 2 is -2। एंड देन लास्ट रो बाय लास्ट कॉलम दैट इज 2 इंटू 3 6, 5 इंटू 1 5, 6 + 5 11। तो ये आपकी b इंटू ए मैट्रिक्स है। आप देख रहे हो तो ये दोनों इक्वल तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि इसका ऑर्डर 2/2 है और इसका ऑर्डर 3/3। तो आपने यहाँ से मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन भी देख ली और ये भी देख लिया कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज़ नॉट कॉम्यूटेटिव, तो a इंटू बी इज़ नॉट इक्वल टू b इंटू ए ऑलवेज। तो ऐसा बिल्कुल रेयर केसेस में ऐसा होगा कि a इंटू बी इंटू ए के इक्वल होगा, ठीक है। तो हर बार ऐसा नहीं होता, यानी कि अगर आपसे कोई पूछे कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज कॉम्पिटिटिव और नॉट, देन यू विल से नो, इट इज़ नॉट कॉम्पिटिटिव। अब इसमें एक नई चीज़ और हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के थ्रू ही पढ़ेंगे। आप ये देख रहे हो ए और बी दोनों एक ऐसी मैट्रिक्स हैं जो नॉन जीरो मैट्रिक्स हैं, क्योंकि जीरो मैट्रिक्स आप किसे कहते हैं जिसमें सारी एंट्रीज जीरो होती हैं, बट इसमें ना तो ए में सारी एंट्री जीरो है और ना ही बी में जीरो है। लेकिन हम ए इंटू बी करके देखते हैं, वही फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम 0 इंटू 3 0, -1 इंटू 0 0। फर्स्ट रो बाय सेकंड कॉलम 0 इंटू 5 0, -1 इंटू 0 0। सेकंड रो बाय फर्स्ट कॉलम 0 इंटू 3 0, 2 इंटू 0 0। सेकंड रो बाय सेकंड कॉलम 0 इंटू 5 0, 2 इंटू 0 0। तो आप इसमें क्या देख रहे हो, सारी एंट्री ज़ीरो आ गई, यानी कि आपने दो नॉन जीरो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई किया, बट उनकी मल्टीप्लिकेशन क्या आ रही है, ज़ीरो आ रही है। एक्चुअली मैं ये बताना चाहता हूँ कि देखो, आप नंबर्स में क्या किया करते थे कि दो नंबर्स को अगर मल्टीप्लाई करके ज़ीरो आ रहा है तो इसका क्लियर सा मीनिंग होता था कि इनमें से एक जीरो होगा पक्का, जबकि मैट्रिक्स में ऐसा नहीं है। आपने दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया और वो ज़ीरो आ रहा है, बट क्या दोनों में से कोई एक जीरो होनी ज़रूरी है? नो। इसकी ये क्लियर सी एग्जांपल है कि इसमें दोनों का नॉन जीरो होना कोई ज़रूरी नहीं है। आपकी ये मैट्रिक्स भी नॉन जीरो हो सकती है, ये भी नॉन जीरो हो सकती है, जबकि हो सकता है मल्टीप्लाई करके उनको क्या आ जाए, ज़ीरो आ जाए। तो ये भी अपने आप में एक फैक्ट है इसके बारे में। तो इसके बाद है एसोसिएटिविटी। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन मान के चलो आपने तीन मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है, तो देयर इज़ नो कन्फ्यूजन। आप ये एसोसिएटिव ये होती है एक्चुअली, अगर आप ए इंटू बी करके जो मैट्रिक्स आएगी उसको सी से मल्टीप्लाई कर दो तो भी वही मैट्रिक्स आएगी। इवन के चाहे आप बी इंटू सी पहले इंप्लीमेंट करवा लो और बाद में उसे ए से करवा दो, देन भी सेम मैट्रिक्स आपको मिलेगी। तो इसके लिए हम ये एग्जांपल कर रहे हैं, थोड़ा क्लियर हो जाएगा उससे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल इम्प्लीमेंट ए इंटू बी इंटू सी, यानी कि हम पहले क्या करवाएंगे, बी और सी की मल्टीप्लाई और बाद में उसे ए से मल्टीप्लाई करेंगे। तो बी और सी की मल्टीप्लाई करते हैं, 1 3 0 2 -1 4 और सी इज़ 1 2 3 -4 2 0 -2 1। फर्स्ट रो है फर्स्ट कॉलम 1 3 इंटू 2 6, 6 + 1 7। फर्स्ट रो बाय सेकंड कॉलम 1 इंटू 2 2, 3 इंटू 0 0, तो 2 आ गया। फर्स्ट रो बाय थर्ड कॉलम 1 इंटू 3 3, 3 इंटू -2 6, 3 - 6 -3, 1 फर्स्ट रो इंटू दिस, तो ये आ गया 1 इंटू -4 -4 3, -4 + 3 इज़ -1। तो उसके बाद सेकंड रो में फर्स्ट कॉलम 0 इंटू समथिंग 0, 2 इंटू 2 4, सेकंड रो इंटू दिस 0 इंटू समथिंग 0, 2 इंटू 0 0, दिस इंटू दिस 0 इंटू समथिंग 0, 2 इंटू 2 -4, दिस इंटू दिस
0 into minus 4 minus 0 0, 2 into 1 2. Then last minus this into this, minus 1 into 1 minus 1, 4 into 2 8 प्लस 8, तो ये माइनस 7 हो जाएगा। सो माइनस 1 into 1 माइनस 1, 4 into 2 प्लस 8, 8 माइनस 1 ये 7 आ जाएगा, पॉजिटिव 7, ठीक है। देन दिस इंटू दिस, माइनस 1 into 2 माइनस 2 एंड 4 into 0 0, तो ये आ गया आपका माइनस 2। दिस इंटू दिस, माइनस 1 into 3 माइनस 3, 4 into 2 माइनस 8, तो माइनस का 11 ये आ गया। माइनस 1 into माइनस 4 प्लस का 4, 1 4 into 1 4, तो ये आ गया आपका 8। तो ये है आपकी B इंटू सी। तो उसके बाद आप इसे मल्टीप्लाई करोगे A के साथ, यानी 1 1 माइनस 1 2 0 3 3 माइनस 1 2। अब स्टार्ट करो, देखो फर्स्ट रो में फर्स्ट कॉलम 1 into 7 7, 4 into 1 4, माइनस 1 into 7 माइनस 7। फर्स्ट रो इंटू सेकंड कॉलम 2 into 1 2, 0 into समथिंग 0, माइनस 2 into माइनस 1 प्लस का 2। देन फर्स्ट रो में थर्ड कॉलम 1 into 3 माइनस 3, 1 into 4 माइनस 4, माइनस 1 into माइनस 11 प्लस का 11, दिस इंटू दिस, तो माइनस 1 1 into 2 2 एंड माइनस 1 into 8 माइनस 8 एंड देन माइनस ये प्लस का 2, ठीक है। देन सेकंड रो में फर्स्ट कॉलम 2 into 7 14, 0 into 4 0, 3 into 7 21, this into this, 2 into 2 4, 0 into something 0, 3 into minus 2 minus 6, this into this, 2 into 3 minus 6, 0 into something 0, 3 into minus 11 minus का 33, then this into this, 2 into minus 1 minus 2, 0 into something 0, 3 into 8 24, then last row into first column 3 into 7 21, minus 1 into 4 minus 4, 2 into 7 14, 3 into 2 6, minus 1 into 0 0 and 2 into 2 minus 4, 3 into 3 minus 9 and minus 1 into minus 4 plus 4, 2 into minus 11 minus का 22 and then 3 into minus 1 minus 3 and minus 1 into 2 minus 2, then 2 into 8 16। तो ये मैट्रिक्स आपके पास आ गई। इसे कैलकुलेट करके लिखते हैं, 7 माइनस दिस इज 4, ये भी 4 एंड माइनस 7 11 4, दिस इज माइनस 9 प्लस 2 माइनस 7, 14 प्लस 21 35, 6 माइनस माइनस 6 प्लस 4 इज माइनस 2 एंड माइनस 6 माइनस 33 माइनस 39 एंड देन माइनस प्लस 22, देन ये 21 प्लस 10 31 एंड देन 6 minus 4 2 and then 22 9 minus 5 minus 22 minus 27 and then 16 minus 5 is 11। तो ये आपके पास मैट्रिक्स आई है A इंटू बी इंटू सी करके। एक इसके बाद आप करके देखना A इंटू बी करके बाद में से C से मल्टीप्लाई करना, तो आपको सेम मैट्रिक्स मिलेगी। तो इससे ये दोनों की दोनों क्या आ जाएगी, इक्वल। इसका मतलब है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो है वो एसोसिएटिव है, ठीक है। यानी कि इसमें एडिशन की तरह एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी है, एडिशन की तरह कोमोटेटिव इसमें नहीं है, ठीक है। तो ये इसका एक डिफरेंस रहेगा। इसके बाद इसकी कुछ एग्जांपल्स हम बाद में ट्राई करेंगे। इतना ही आप करके आप ट्राई कर सकते हो। एग्जांपल करने की वैसे कोई और ज़रूरत नहीं है। आप पता चल गया आपको कि मल्टीप्लाई कैसे करना है, एडिशन कैसे करनी है, सब्ट्रैक्शन कैसे करनी है। मेनली यही बातें इसमें डिस्कस करने वाली थी। तो अब आप पॉइंट 1, पॉइंट 2 और पॉइंट 3 इन तीनों एक्सरसाइजेस को ट्राई कर सकते हो। तो ये आपके लिए असाइनमेंट्स हैं। कोई भी प्रॉब्लम आती है तो डिस्कस करते रहें, ठीक है। तब तक के लिए